नमस्कार, वेलकम बैक माइंड मास्टर्स। आप 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अब वक्त है उस शक्ति को समझने का जो हर ग्रेट डिसीजन, हर डीप इंसाइट और हर शांत जीवन की नींव है। आज हम बात करेंगे मेंटल क्लैरिटी की। रॉबिन शर्मा ऑफ 5am क्लब फेम सेड, क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस, कंफ्यूजन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपका दिमाग एकदम भरा हुआ है, जैसे हजारों ख्याल एक साथ उसमें घूम रहे हो, पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की चिंताएं, आज की उलझनें, और आप चाहते हैं बस एक चीज़, थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी सी शांति, थोड़ी स्पष्टता। मेंटल क्लैरिटी यानी जब मन का पानी शांत हो जाए और नीचे की सच्चाई दिखने लगे। जब तालाब का पानी शांत हो जाता है दोस्तों, तो ही हमें तालाब साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो आज हम जानेंगे क्लैरिटी क्या होती है और दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है। 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो सोच की धुंध हटाकर डिसीजन और डायरेक्शन दोनों को साफ करती हैं, और कैसे आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में क्लैरिटी को इनवाइट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर माइंड फिट चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे दूसरे चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी हम इन दिनों 60 डेज का ही एक कोर्स चला रहे हैं NLP पर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर, जो आपके लिए बेहद 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 ज़रूरी है। दोनों कोर्स करने के बाद आप बहुत तेज़ी से अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ने लगेंगे। राइट, तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज़ मेंटल क्लैरिटी? मेंटल क्लैरिटी का मतलब है दोस्तों, सोच में सादगी, उद्देश्य में स्पष्टता और भावनाओं में स्थिरता। जब आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं बल्कि अलाइंड होता है, जब डिसीजंस भारी नहीं लगते बल्कि फ्लो में आते हैं, और जब आपका दिमाग ज़्यादा सोचता नहीं, साफ साफ देखता है। क्लैरिटी कोई कंडीशन नहीं, ये एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है, एक इंटेंशनल स्टेट है जो धीरे धीरे विकसित होती है। चलिए अब समझते हैं कि वाई वी लैक क्लैरिटी, उसका साइंस क्या है। ओवर थिंकिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अनप्रोसेस्ड इमोशंस हमारे कॉग्निटिव बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं। क्लटर्ड माइंड में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग कम हो जाती है, जिससे डिसीजन फटीग, एंजाइटी और कंफ्यूजन बढ़ता है। न्यूरोसाइंस कहता है दोस्तों कि जब हम पॉजेज लेते हैं, जर्नलिंग और इंटेंशनल ब्रीदिंग करते हैं, तो माइंड का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, जिससे क्लैरिटी उभरती है। अब आप पूछेंगे कि कैसे डेवलप करें मेंटल क्लैरिटी, पूछेंगे ना? तो सुनिए, 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज टू बिल्ड मेंटल क्लैरिटी। पहली, माइंड डंपिंग। माइंड क्लैरिटी की शुरुआत दोस्तों होती है दिमाग के भीतरी जाले साफ करने से। माइंड डंपिंग एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है दोस्तों, जिसमें आप सुबह या रात को 5 से 10 मिनट तक अपने मन के हर ख्याल को कागज़ पर उतारते हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना एडिट किए। इससे सबकॉन्शियस थॉट्स बाहर आते हैं और कॉन्शियस माइंड हल्का हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप दिमाग का डस्टबिन साफ कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट डिसीजन या रिलेशनशिप इशू में उलझे हैं, तो माइंड डंप करने से आपके इमोशंस बाहर आते हैं और सोचने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की डॉक्टर जेम्स पेनीबेकर की रिसर्च कहती है दोस्तों कि एक्सप्रेसिव राइटिंग 4 दिनों तक करने से क्लैरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों में सुधार होता है। राइट, राइटिंग इज द पेंटिंग ऑफ द वॉइस। ये बात किसने कही थी? वोल्टेयर ने कही थी। दूसरी स्ट्रेटजी, डिफाइन योर टॉप 3 प्रायोरिटीज़। जब हमारा माइंड ओवरवेल्म्ड होता है तो हमें क्लैरिटी क्योस में नहीं, डायरेक्शन में मिलती है दोस्तों। हर सुबह या किसी भी मेंटली स्कैटर्ड मोमेंट पर खुद से बस एक सवाल पूछिए, आज की मेरी 3 सबसे ज़रूरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? जब आप यह तय कर लेते हैं तो माइंड नेचुरली उन चीज़ों की ओर फोकस करता है, एक उन्हीं चीज़ों की ओर फोकस करता है जो आपके लिए मैटर करती हैं। बाकी नॉइस फेड आउट हो जाती हैं। जैसे अगर आपके पास 10 टास्क हैं लेकिन आपने टॉप 3 चुन लिए, तो आपका दिमाग प्रायोरिटीज़ को नेचुरली सॉर्ट करना शुरू कर देता है। एक स्टडी बताती है कि प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि डिसीजन फटीग
50% तक कम हो जाता है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था दोस्तों, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स, राइट। तीसरी स्ट्रेटेजी, स्लो डाउन योर इनपुट्स। मेंटल क्लैरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब हम दिन भर रील्स, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, कन्वर्जेशंस और मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं तो क्या होता है, तो दिमाग प्रोसेस करने की बजाय रिएक्ट करने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दिन में एक इंटेंशनल साइलेंस का टाइम रखें, जिसे मैं कहता हूँ मेंटल फास्टिंग। जैसे रोज़ कम से कम 30 मिनट के लिए फ़ोन को बंद करके कोई स्क्रीन न देखते हुए बस अपने विचारों के साथ बैठिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट बताती है कि डेली 30 मिनट टेक ब्रेक लेने वाले लोगों में क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल रेगुलेशन तीनों में तेज सुधार देखा गया। किसी ने कहा भी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अनप्लग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स इंक्लूडिंग यू, राइट। चौथी स्ट्रेटेजी, डीप ब्रीदिंग प्लस विजुअलाइजेशन। जब सोच धुंधली हो तो सांस ही रास्ता बनती है। डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विथ विजुअलाइजेशन एक पावरफुल क्लैरिटी टूल है। 4-4-6 ब्रीदिंग टेक्निक, दोस्तों मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड तक सांस को छोड़ें। ये नर्वस सिस्टम को काम करती है। फिर साथ में मेंटल इमेज भी बनाएं, जैसे आपका माइंड एक शांत झील है जिसमें कोई हलचल नहीं है। जैसे हर सुबह या किसी स्ट्रेसफुल मोमेंट में ये ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन कॉम्बो आपको रिसेट करने में हेल्प करेगा, राइट। दोस्तों न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि विजुअलाइजेशन कंबाइंड विथ रिदमिक ब्रेथ एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है, जिससे क्या होता है, क्लैरिटी और बढ़ जाती है। वियतनाम के मोंक थिच नाट हान ने कहा है, द ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड माइंड, राइट। पांचवी स्ट्रेटेजी, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। क्लैरिटी कभी जवाबों से नहीं आती दोस्तों, क्लैरिटी सवालों से पैदा होती है। जब भी आप कंफ्यूज हों या इमोशनली ओवरलोडेड हों तो आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए, राइट। मुझे अभी सबसे ज़्यादा क्या कंफ्यूज कर रहा है? अगर मैं सिर्फ एक चीज चुन पाता तो वो क्या होती? अभी मैं क्या छोड़ सकता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं? जैसे किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में ये सवाल आपको भीतर से दिशा देंगे बजाय और ज़्यादा उलझाने के। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। दोस्तों न्यूरो साइंस भी मानता है कि इंक्वायरी बेस्ड थिंकिंग ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जिससे अवेयरनेस और क्लैरिटी दोनों बढ़ती है। वोल्टेयर ने कहा है, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन बाय हिज आंसर्स। चलिए अब हम डेली प्रैक्टिस पर आ गए हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट माइंड डंप करें, यानी फ्री राइटिंग करें। दिन की 3 टॉप प्रायोरिटीज को नोटबुक में लिखें। दिन में 10 मिनट डिजिटल साइलेंस का अभ्यास करें। 30 मिनट भी कर सकते हैं, करना चाहिए 30 मिनट आपको। रात को एक सवाल खुद से पूछें, आज क्या सोच सबसे ज़्यादा क्लियर हुई, राइट। अब आज का दोस्तों डेली चैलेंज क्या है? कमेंट में लिखिए कि मैं आज से क्लैरिटी को आमंत्रित कर रहा हूँ, एक शांत, साफ और सटीक सोच के लिए, राइट। दोस्तों मेंटल क्लैरिटी यानी मन का डिक्लटर्ड होना, निर्णयों फैसलों का आसान होना और जीवन में दिशा का आना। यह एक प्रैक्टिस है जो ध्यान करने, सवाल पूछने और पॉज लेने से आती है। अब कल यानी डे 36 को हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग मास्टरी पर। जब सोच स्पष्ट हो तो फैसले ताकतवर बन जाते हैं। कैसे सही समय पर सही फैसला लिया जाए बिना घबराहट, बिना किसी उलझन के। कैसे अपने डिसीजंस से गिल्ट नहीं ग्रोथ निकालें और कैसे चॉइस को क्लैरिटी से जोड़कर जिंदगी को दिशा दें। तब तक याद रखिए, जिस मन में स्पष्टता होती है क्लैरिटी होती है। तब तक याद रखिए, जिस मन में स्पष्टता होती है क्लैरिटी होती है, वहां से ही आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।